कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, आज अपना पहला चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपका लॉकडाउन का समय है वो अच्छा व्यतीत हो रहा होगा। तो हमारी जो पढ़ाई बाधित हुई इस वैश्विक महामारी की वजह से, तो हम आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि विज्ञान का सामान्य परिचय। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसका जनरल इंट्रोडक्शन होना, पता होना बेहद ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कृषि विज्ञान का सामान्य परिचय। तो ये अपने कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर से बनते हैं। तो कृषि विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे इसका सामान्य परिचय। कृषि एग्रीकल्चर, हम हिंदी में इसको कृषि कहेंगे और इंग्लिश वर्ड है वो एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अंदर ये कृषि शब्द है वो संस्कृत की कृष धातु से बना हुआ है। तो किस धातु से बना हुआ है? कृषि शब्द है संस्कृत की कृष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खींचना, आकर्षित करना, जोतना या प्राप्त करना। जिसका मीनिंग क्या होता है? खींचना हो सकता है, आकर्षित करना, जोतना या प्राप्त करना। तो ये कृष शब्द का अर्थ है खींचना, आकर्षित करना, जोतना या प्राप्त करना। ये दो शब्दों से बना है, कृष और इन प्रत्यय लगता है। कृत शब्द का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जुताई या खेती करना। अब देखते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री धन कल्चर, मतलब दो शब्दों से, एग्री प्लस कल्चर से। तो एग्री और इसको या तो एगर भी कह सकते हो और एग्री भी कह सकते हो। दूसरा शब्द है इसके अंदर जुड़ा है वो कल्चर। तो एग्री शब्द का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है मर्दा, ठीक है। तो ये एग्री शब्द का अर्थ होगा, एग्री या एगर शब्द का अर्थ होगा मर्दा, और कल्चरल का अर्थ होगा कर्षण कार्य या कृषि कार्य, जो अंदर जिसके अंदर जुताई है, आम खरपतवारों को निकालना, ये सारी एक्टिविटी है वो कल्चरल के अंदर, या कल्टीवेशन या खेती करने के अंदर ये सारी तो एगर शब्द का होगा मर्दा। हम आगे बढ़ते हैं इसको, ये एग्रीकल्चर, ये तो हो गया एग्रीकल्चर शब्द। अब है कृषि विज्ञान। तो कृषि विज्ञान क्या है? एग्रीकल्चर साइंस के अंदर देखेंगे। कृषि विज्ञान एक विस्तृत शब्द है जिसके अंदर हम फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी या उद्यान विज्ञान, ये सभी तत्व इसके अंदर सम्मिलित है। जितने भी है वर्मी कल्चर, बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं, आदि के अंदर आगे, तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें क्या इसके अंदर समाहित की गई है। अब देखते हैं हम परिचय। कृषि विज्ञान की परिभाषा क्या है? मनुष्य के अपने जीवन निर्वाह एवं आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मतलब अपने मनुष्य अपना जीवन निर्वाह और आर्थिक उद्देश्य, मतलब अपने जीवन को यापन करने के लिए और आर्थिक उद्देश्य में पैसों की पर्पज से भी, और उद्देश्य के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला एवं विज्ञान, मतलब इसके फसल उत्पादन केवल खेती नहीं करना या कृषि विज्ञान नहीं कहलाएगा। इसके अंदर पशुपालन भी हो सकता है, मुर्गी पालन भी हो सकता है, उद्यान दूसरी भी आदि है। तो ये जो करने की जो कला और विज्ञान है उसे हम क्या कहेंगे? कृषि विज्ञान कहेंगे। इसके आगे हम देखेंगे कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, वो सारी एक एक करके हम पढ़ेंगे। आयोग की समझ में आया, फिर भी आपको कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी है, जो जिसका हमें आगे अध्ययन करना है, और अपने 12th के दृष्टिकोण से या 12th के सिलेबस में कौन कौन सी शाखाओं का अध्ययन हमें करना पड़ेगा। कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, तो इसके अंदर हम देखेंगे सस्य विज्ञान। पहले देखते हैं सस्य विज्ञान, इंग्लिश में बोलेंगे एग्रोनॉमी। उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। पशुपालन विज्ञान, पशुपालन कह सकते हैं या पशुधन उत्पादन, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मछली पालन, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, लाख उत्पादन, वन विज्ञान,
मशरूम उत्पादन, कुक्कुट पालन, कीट विज्ञान और देखेंगे पादप रोग विज्ञान, कृषि प्रसार और कृषि अर्थशास्त्र। तो ये इसकी जो कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखा है, इसके अंदर देखो सबसे पहले हम सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान के अंदर हम फसल उत्पादन का अध्ययन करते हैं। फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन का अध्ययन करेंगे, मतलब जितनी भी क्रॉप्स आएगी वो भी कौन सी क्रॉप जो रबी खरीफ और जायद की फसलों है, फसल सारी की सारी इसके अंदर आएगी। तो फसल उत्पादन के साथ साथ मृदा प्रबंधन का भी इसके अंदर अध्ययन करते हैं। इसके बाद उद्यान विज्ञान के अंदर फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण, मतलब फूड प्रोसेसिंग के अंदर आम, अचार, जेली, ये सारी जो पैकिंग करने की प्रक्रिया है वो भी हम इसका अध्ययन हम उद्यान विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। अब पशुपालन या पशुधन उत्पादन के अंदर किसका अध्ययन करेंगे? पशुपालन के अंदर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पशु आहार, पशु स्वास्थ्य और पशु के अंदर पशु की देखभाल, पशु आहार, पशु स्वास्थ्य का इसका अंदर अध्ययन करेंगे और पशु की विभिन्न नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद मधुमक्खी पालन के अंदर ऑफिसली मधुमक्खियों का पालन के बारे में सारा विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। इसके अंदर मछली पालन के अंदर मछलियों का अध्ययन करेंगे। रेशम कीट पालन के अंदर रेशम कीट पालन का अध्ययन, रेशम का किस प्रकार से उत्पादन करते हैं वो करेंगे। लाख उत्पादन, लैग कल्चर, जो रेशम लाख उत्पादन करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। वन विज्ञान के अंदर जितने भी वन संबंधी पेड़ पौधे का अध्ययन करेंगे, फॉरेस्ट्री। मशरूम उत्पादन के अंदर मशरूम आपने देखा होगा जिसे हम सामान्य भाषा के अंदर कुंडी भी कहते हैं, जो बहुत ही अच्छी सब्जी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और औषधियों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। कुक्कुट पालन के अंदर या मुर्गी पालन के अंदर, पोल्ट्री फार्म के अंदर इसके अंदर बतख, ये मुर्गी, ये सारी सीधे पक्षियों का अध्ययन इसके अंदर कर सकते हैं। कीट विज्ञान के अंदर जितने भी इंसेक्ट है, जितने भी बारिश के अंदर जितने फसलों के अंदर लगने वाले कीड़े हैं उसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान के अंदर जितने भी फसलों के अंदर होने वाले रोगों का अध्ययन करेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा, कृषि प्रसार, मतलब जितने भी इनोवेशन होते हैं, कोई भी नई किस्म निकाली है उस किस्म को किसानों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार से हम उसको इनोवेशन को किसानों तक पहुंचाएंगे, उस सारी की सारी प्रोसेस का अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे? कृषि प्रसार। मान लीजिए कोई नई किस्म निकाली है और उसकी इंफॉर्मेशन किसान तक पहुंचाने के लिए और सारा विस्तृत अध्ययन जो हम करेंगे इसका अंदर कृषि प्रसार के अंदर करेंगे। कृषि अर्थशास्त्र के अंदर कृषि उत्पादन के अंदर से जो कृषि उत्पादन होगा उसके अंदर अपनी इकोनॉमी या अर्थशास्त्र उसका भी ये इसकी शाखा है जिसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो ये तो ही सारी विभिन्न शाखाएं, लेकिन अपने कक्षा 12 के दृष्टिकोण से देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं जो हमारे 12th के सिलेबस के अंदर आएगी, तो वो हम देखेंगे। तो मुख्यतः ये अपने जो 11th में ही थी, तो वही तीनों शाखाएं अपने को अध्ययन इसके अंदर भी करना है। तो हम देखेंगे कि कौन सी, तो अपना सिलेबस 3 यूनिट के अंदर बांटा गया है। तीनों के अंदर सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान। अब तीनों के अंदर तीनों बांटा गया है। तो पहले के अंदर सस्य विज्ञान के अंदर अपन को चैप्टर दे रखे हैं 5, ठीक है, पहले के अंदर 6 दे रखे हैं, दूसरे के अंदर दे रखे हैं 5 और लास्ट के अंदर देखे टोटल अपने चैप्टर है 15 चैप्टर है। तो पहली यूनिट के अंदर, पहली इकाई के अंदर अपन को दे रखे हैं 6 चैप्टर, उद्यान विज्ञान के हमारे 5 चैप्टर है और पशुपालन और पशुधन उत्पादन के अपने 4 चैप्टर है। तो हम एक एक करके सारा का सारा इसके बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे अपना जो कृषि विज्ञान के 12 छात्र का वो है सबसे सस्य विज्ञान, पहला चैप्टर है वो है सस्य विज्ञान। तो हम एक एक करके इसका सबका अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ेंगे सस्य विज्ञान। तो सस्य विज्ञान क्या है? आयोग की ये
अब एक एक करके हम देखेंगे। सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान एग्रोनोमी शब्द है वो ग्रीक भाषा से, एग्रोनोमी या सस्य विज्ञान शब्द की वो ग्रीक भाषा के एग्रोनोमस से हुई है। ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा के एग्रोनोमस से हुई है। ठीक है, एग्रोनोमस से हुई है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है एग्रोनोमस। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है एग्रोनोमस। ठीक है, अब ये दो शब्दों से मिलकर बना कौन कौन से हैं? एग्रो और नोमस। तो ये सस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति है, एग्रोनोमी शब्द वो ग्रीक भाषा के एग्रोनोमस से हुई है। ये दो शब्दों से बना है, पहला है एग्रो, दूसरा है नोमस। एग्रो और नोमस, तो एग्रो का अर्थ होता है, यहाँ पर देखेंगे हम, एग्रो का, एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड या भूमि। ठीक है, अपनी मर्दा से हो गया, इसको मर्दा भी कह सकते हैं, फील्ड कह सकते हैं। और नोमस का अर्थ होगा प्रबंधन। ठीक है, नोमस का अर्थ होगा प्रबंधन। तो ये दोनों शब्दों का अर्थ होगा। अब देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो इसके अंदर पहले ही बता दिया था मैंने। तो फसल उत्पादन हम कह सकते हैं कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ा। अब परिभाषा क्या है? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फसल उत्पादन के साथ साथ मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखेंगे हम उद्यान विज्ञान, दूसरी शाखा थी हमारी उद्यान विज्ञान। अब उद्यान विज्ञान के अंदर देखो, ये हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से दो शब्दों से मिलकर हुई है। हॉर्टिकल्चर शब्द ये है, शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, हॉर्टस हॉर्टस और कल्चर से। हॉर्टस शब्द का अर्थ होता है उद्यान, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गार्डन। कल्चर का ये लिया गया कल्टीवेशन, अब हिंदी में कहते हैं हम खेती करना। ठीक है, अब इसके अंदर हॉर्टस और कल्चरा दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिससे गार्डन, कल्चरा शब्द वो कल्टीवेशन होता है या खेती करना होगा। अब अंग्रेजी शब्द गार्डन की उत्पत्ति गिरोडन से हुई है, जिसका अर्थ होता है घेरना। अब ये गिरोडन शब्द है, इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई है गिराडान से, और जिसका अर्थ होता है घेरना। घेरना मतलब आपने देखा होगा किसी भी जमीन को घेरना, किसी भी चीज से कोई भी बेल लगा के, या फिर हमारे पास जो किचन गार्डन है, मतलब अपना जो किचन का पानी वो वेस्टेज जा रहा है, तो हम उसका भी पानी का उपयोग करके, कोई खाली जमीन पड़ी तो उसको भी घेर कर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज इसका अंदर अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं कृषि विज्ञान के अंदर जो उद्यान विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। उद्यान विज्ञान की किसे कहेंगे? तो देखो, उद्यान विज्ञान के अंदर मुख्यतः क्या है? विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फूल, सब्जियां, मसाले और अलंकृत पौधे, और मैंने बताया